जय हिंद सभी को। आई होप सभी अच्छे हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है एडीआरई ग्रेड 4 जो एचएसएलसी लेवल का उसके ऊपर। तो एचएसएलसी लेवल प्लस अलोंग विथ आईटीआई पास वाले भी है, उन लोगों का भी वैकेंसी है, उन लोगों का भी एक साथ कट ऑफ निकलेगा। तो क्या कट ऑफ रहने वाला है इसका, तो उसके ऊपर आज थोड़ा बात करेंगे आज। तो लेकिन कट ऑफ में जाने से पहले तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सिनेरियो क्या था, क्या लेवल था क्वेश्चन का, और निगेटिव है कि नहीं है, और इन कंपेयर करेंगे हम इस साल के साथ। तो ये एक कंपैरिजन करना ज़रूरी है। और हमें देखना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन है इस बार, और क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है, हार्ड है या डिफ़िकल्ट, इजी है, क्या है, और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का जो बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, प्लस जो एग्ज़ाम में कितना स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है सभी का। बहुत लोगों ने मतलब पोल किया है, मैंने भी एक पोल कंडक्ट किया, उसमें कोई कोई लोगों ने बोला है कि, बहुत सारे एक्सपीरियंस ने बोला है कि मुझे 90 मिल रहा है, मुझे 100 प्लस मिल रहा है, किसी किसी बोल रहे हैं कि 80 प्लस, 70 प्लस। तो वो देखना होगा। जो कट ऑफ जो है, कोई कोई बोल रहा है 120 पे अब भी मिल सकता है बोल रहे हैं, तो 120 ऐसा कट ऑफ नहीं आता है। वो तो बोलने का हिसाब से बोलते हैं, लेकिन 120 से वैसे भी निगेटिव थोड़ा बहुत होता है सबका। और जो कट ऑफ है वो टॉप मोस्ट जो मार्क है वहाँ पे नहीं होता है। पकड़ लो 135 में किसी को 120 मिल गया तो कट ऑफ वहाँ पे हो गया, वहाँ पे तो नहीं होगा ना। 120 प्लस मिलने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कम होंगे, तो कट ऑफ वहाँ पे नहीं होता है, और एक पोस्ट तो नहीं है ना। और वैसे भी 1:2 लोग इंटरव्यू में जाएंगे, तो इसका इंटरव्यू भी है इसका। तो इंटरव्यू में पहुँचने के लिए 1:2 करेंगे, मतलब 1 वैकेंसी के लिए 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो पकड़ लो वैकेंसी यदि इतना 2000 है तो 4000 लोग इंटरव्यू में जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं जो लास्ट जो एडीआरई 2022 का जो एडीआरई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था। देखो, इंग्लिश में 15 मार्क्स था उस टाइम, लास्ट टाइम इंग्लिश में 15 था, 15 मार्क्स। जीके जो एसएसटी था, जीके वगैरह उसमें 60 था, 60 मार्क्स। और मैथ्स में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। और रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। टोटल 135 था। और अभी नहीं, निगेटिव मार्क्स नहीं थे उस टाइम, ठीक है, नो निगेटिव। तो इसको मेन फैक्टर ये एक है, निगेटिव नहीं है इस बार, निगेटिव है। बहुत लोग निगेटिव कैलकुलेशन में भी गलत करते हैं, निगेटिव कैलकुलेशन में भी गलत करते हैं, तो इससे भी कोई कोई ज़्यादा मार्क बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट, तो इस बार का क्या सिनारियो है। देखो, ये तो लास्ट 2022 का जो एडीआरई का था उसका था, एचएलसी लेवल का। तो इस बार क्या है, देखो, पहले तो निगेटिव मार्क है, सबसे पहली बात ये है। और टोटल मार्क तो 135 सेम है, चेंज नो चेंज। और क्वेश्चन में भी कोई चेंजेस नहीं है, 135 क्वेश्चंस, 135 मार्क्स। तो अभी इस बार देखो इंग्लिश में मार्क कम हुआ है, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, 10 क्वेश्चन। और जीके एसएसटी में थोड़ा ज़्यादा हुआ इस बार, 65। मैथ्स में सेम रहा 25, और रीजनिंग में 35। तो ये जो क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस थे, इतने मार्क्स थे। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टी लेवल को भी मैंने देखा, अच्छा से एनालाइज किया। तो इंग्लिश में मैंने देखा कि मतलब 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसा थोड़ा क्रिटिकल थोड़ा लगा। क्रिटिकल मतलब क्या है कि असल में अभी कोई यदि ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट के हिसाब से देखने से नहीं होगा ना। एचएसएलसी लेवल ग्रेड 4 में क्या हुआ, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला है कि डिग्री वालों को एग्ज़ाम वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अभी हमें देखना, किसे देखना होगा हम लोगों को, क्वेश्चन पेपर को हमें देखना होगा क्लास 10 पास या क्लास 12 पास का नज़रिया से देखना होगा। हम लोग कोई यदि एमए करके बैठा है, कोई पीएचडी करके बैठा है, उसके हिसाब से देखने से तो नहीं होगा ना। हम लोग को देखना पड़ेगा जो क्लास 12 या 10 पास कोई है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, उसको कितना नॉलेज होना चाहिए, उसको डिफ़िकल्टी क्या लेवल था। तो इंग्लिश में 20% डिफ़िकल्ट लगा मुझे, जहाँ तक लगा 20%। 2 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल था, क्लास 10-12 के स्टूडेंट से पूछे तो। और अभी जो जीके था उसमें 20% जीके हार्ड था। कुछ कुछ देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया था, कोई साइंस से भी आया था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा मतलब अनफेमिलियर क्वेश्चंस थे वहाँ पे 20%। तो वो पकड़ सकते हैं, हार्ड 20% जीके में था। सब इजी तो नहीं बोल सकते ना, 1 2 3 के लिए इजी हो सकता है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, पढ़ा है, और वो हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हार्ड थे। एटलीस्ट पकड़ लो तुम 15 क्वेश्चन, 10 12 15 क्वेश्चन ऐसा हार्ड ही थे वहाँ पे। तो 20% हार्ड पकड़ सकते हो तुम वहाँ से। और जो मैथ्स का था, मैथ्स में 50% हार्ड मैंने पकड़ा है, मतलब 25 में
3 4 5 क्वेश्चन ऐसा हार्ड वहाँ पे था, 3 to 4 क्वेश्चन ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन था वहाँ पे। और रीजनिंग में भी सेम वैसा ही था, 5 6 क्वेश्चन ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन थे वहाँ पे 35 क्वेश्चन में से। तो कुछ जो लाइनियर मैंने देखा थोड़ा लंबा लंबा करके लिखा गया है, तो बहुत लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस था वहाँ पे रीजनिंग में। और जो न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस थे, और सिलोजिज्म वाला इजी था, सिलोजिज्म का भी थे, तो वो एनालिसिस करना पड़ा वो। तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, रीजनिंग में भी हार्ड थे नो डाउट, मैथ्स में भी थे, और इंग्लिश में भी थे, और जीके में भी थे। और देखो बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत इजी था, ऐसा बात नहीं है पूरा इजी था, कि सब क्वेश्चन इजी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। और कुछ कुछ मॉडरेट थे, बहुत सारे इजी भी थे, नहीं मानता हूँ कि कुछ इजी थे, वो इतना नहीं पढ़ के भी कोई एग्ज़ाम वो कुछ क्वेश्चन जो थे वो कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़ के नहीं होता है, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो ओवरऑल क्या है, तो 40% ईजी क्वेश्चन थे वहाँ पे, 40%। और मॉडरेट 35% थे मॉडरेट, और हार्ड 25% पकड़ सकते हो, इतना क्वेश्चन हार्ड थे। तो अभी चलो, तो ओवरऑल क्या था, ओवरऑल ये नहीं चाहिए, तो ये मिस्टेक हुआ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट। तो उसके बाद देखो हमें देखना पड़ेगा हम लोगों की मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, उसको भी हमें देखना पड़ेगा ना। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, उसको मुताबिक हमें एक एनालिसिस में जा सकते हैं। तो लेकिन और एक बात है, लास्ट ईयर नेगेटिव नहीं था, और कैंडिडेट्स भी थोड़ा कम थे। इस बार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। अभी जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज़ है पूरा बहुत बढ़ गया है अभी। तो पहले इतना नहीं था कंपटीशन, अभी इस साल इसलिए और भी ज़्यादा हुआ है। लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया है पोस्ट, लेकिन इस बार थोड़ा कंपैरेटिवली कम भी है पोस्ट। तो अभी देखो लास्ट ईयर क्या था, जो क्लास 10 वाला में क्या था कि जनरल में क्या था 79 थे, जनरल का कट ऑफ जो था 79 था। उसके बाद जनरल वुमेन का 68, एससी का देखो 73 था, और एससी वुमेन का क्या था 64 था। ओबीसी का देखें तो 72 था लड़कों का, और वुमेन का 63। और फिर एसटी जो प्लेन्स है उसका 71 था, एसटी प्लेन्स वुमेन का 72, और एसटी हिल्स मैन का था 63 एंड वुमेन का 56 था। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यू इस बार नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस छोड़ दो इसको भी। पीएच जो फिजिकली जो चैलेंज पर्सनस है उन लोगों का 53 था, और एक सर्विसमैन जो रिटायर्ड वाले आर्मी जो उन लोगों के लिए 56 था। तो ये था, ये क्लास 8 का मैं सेपरेटली एक बनाऊंगा एनालिसिस करके अच्छा से, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे इसका क्लास 8 का। तो उसके बाद देखो कि इस बार जो कट ऑफ क्या रहने वाला है, जो इतना सब एनालिसिस करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि कट ऑफ जो रहने वाला है वो जो मैंने यहाँ बनाया है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके अंदर में रहना चाहिए, रेंज करना चाहिए इसके अंदर में। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ा बहुत 1 2 मार्क का डिफरेंस भी हो सकता है, वो मैं नहीं बोल सकता, वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कट ऑफ जो होगा इसके इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। तो इसमें देखो क्या क्या है, जनरल का देखो, जनरल का जो कट ऑफ है 96 to 102 होने वाला है, ये होना चाहिए 96 to 102। बहुत लोग बोलते हैं कि 110 हो जाएगा कट ऑफ, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि 135 में बहुत बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक्स किया है। अगर लो किसी ने 120 क्वेश्चन किया है, उसका भी तो 10 15 क्वेश्चन गलत निकला है, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है। 30 क्वेश्चन भी गलत निकला है, ऐसा भी है। मैंने भी बात किया, बहुत लोगों से, स्टूडेंट्स भी बात किया, तो उन लोगों का भी क्या हुआ, पकड़ लो किसी ने 110 किया है तो उसका मतलब 15 क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसा भी हुआ है। तो वुमेन का जो जनरल वुमेन का क्या होगा 86 to 92 होगा, और ओबीसी का जो इसके इस रेंज में होना चाहिए 86 to 92 में होना चाहिए। क्योंकि इस बार निगेटिव मार्क्स है, इसको भी फैक्टर पकड़ना होगा तुम्हें। ऐसा बात नहीं है कि निगेटिव नहीं होने से, लेकिन श्योरली मतलब 100 के ऊपर ही जाता सबका कट ऑफ, श्योरली ओबीसी जनरल एससी का 100 के ऊपर ही जाता पूरा, यदि निगेटिव मार्क नहीं होता। तो इस बार निगेटिव मार्क्स भी है, तो उसको पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को ना, इसलिए थोड़ा कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा मतलब, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा बढ़ रहा है कट ऑफ देखो। तो वोमेन का देखो ओबीसी वोमेन 81 to 87 हो रहा है, और एससी का इसके अंदर में रहना चाहिए 84 to 90, और एससी वोमेन 81 to 87 के अंदर होना चाहिए। और जो है एसटी प्लेन्स 77 to 83, ज़्यादा नहीं कमेगा ये। एसटी प्लेन्स वोमेन का 72 to 78, और एसटी हिल्स का कम होता है वो, नो डाउट 73 to 79 में होना चाहिए, रेंज करना चाहिए। एसटी हिल्स 65 to 71, और फिजिकली चैलेंज पर्सन जो है उन लोगों के 61 to 67, तो ये इस रेंज में होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन
अभी इस बार मैंने देखा है बहुत सारे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं उन लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहले थोड़ा कम लोग देते थे लेकिन अभी आजकल बहुत लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ा बढ़ेगा मार्क्स। तो इस बार 67 to 73 में होना चाहिए। ये था जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए, रेंज करना चाहिए कट ऑफ। तो HLC और HLC अलॉन्ग विद ITI का जो कट ऑफ, ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आप लोगों को क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मतलब फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है इसमें भी, मतलब फाइनल में 1-2 मार्क का डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन मेरे मुताबिक मतलब इस रेंज में होना तो चाहिए। लेकिन देखते हैं, बाकी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या होगा सिनेरियो। ठीक है। तो और एक मैं कैलकुलेशन बोल देता हूँ तुम लोगों को। बहुत लोग कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं। कैसे कर रहे हैं गलती देखो। तो इसको इग्नोर करना, इसको जस्ट मैं रब करना भूल गया इसको। तो पकड़ लो मैंने 120 क्वेश्चंस किया है, 120 क्वेश्चंस किया है मैंने। तो उसके बाद देखो पकड़ लो 20 क्वेश्चंस मैंने गलत किया है। 20 क्वेश्चंस यहाँ से 20 क्वेश्चंस रॉन्ग है। तो अभी कितना मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि 120 क्वेश्चन मैंने किया है, 20 गलत है, तो 120 का निगेटिव क्या होगा, 120 माइनस 4 5 20, 5 मार्क्स निगेटिव, मुझे 115 मिल रहा है। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये गलत है, कैलकुलेशन ही तुम्हारा गलत हो गया। तो क्या मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए 120 में से 20 गलत हो गया, दैट मीन्स तुम्हारा 100 सिर्फ राइट है, 100 सिर्फ राइट है, 100 मार्क्स तुम्हें मिल गया। फिर अभी निगेटिव मार्क कितना कटेगा, -5 निगेटिव मार्क, ये निगेटिव है। निगेटिव जो 20 क्वेश्चन तुमने गलत किया उसका निगेटिव तुम्हारा 5 मार्क्स कटेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन में 1 मार्क है तो 5 कटेगा, माइनस होगा, तो तुम्हें कितना मिलेगा 95। तो 95 तुम्हें मिल रहा है। ये कैलकुलेशन में भी कोई गलती कर रहे हो, ठीक है, कोई गलती कर रहे हो तो कैलकुलेशन अच्छा से करो, तुम्हें कितना मार्क मिल रहा है अच्छे से पता करो। क्योंकि 120 करके तुम यदि 520 गलत किया तुमने, मतलब तुम्हारा कट ऑफ 100 के नीचे आ गया है वो। कोई डायरेक्ट 20 क्वेश्चन गलत है बोल के 5 मार्क्स माइनस कर रहे हैं, ये पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये निगेटिव कैलकुलेशन ही गलत हो गया तुम लोगों का। ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छा लगा। और किसी का तुम लोगों के मुताबिक क्या कट ऑफ रहने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कोई बात नहीं, यू आर फ्री टू राइट इट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो और भी वीडियोस मिलते रहेंगे ऐसे। तो जय हिंद सभी को।